हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज नंबर सिस्टम का डे सेकंड है, डे पार्ट या पार्ट सेकंड है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होंगे केवल वही करेंगे क्वेश्चन। तो जैसे अब ये है, इसको कैसे कैसे करोगे आप? अ, मतलब कि सबसे पहले क्या करो। अब 12 को तीन और तीन या और फोर के पेयर में तोड़ो, जिनमें जो को प्राइम है, यानी जिसमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो जब मैं उसको तोड़ूंगा तो तो 3 की पावर 55 में से ये ऊपर चली जाएगी, 3 की पावर -11 हो जाएगी। तो कितनी बचेगी? 55 में से 11 गए, 55 में से 11 गए तो 44 बच जाएगा, 3 की पावर 44। और 44 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 की पावर 4 बचेगी। और फिर अब 4 की पावर कितनी बचेगी? वो बचेगी, वो तो पूरी की पूरी 55 है तो यानी कि 1 बच जाएगा। अब प्लस चलो, अब ये 48 है, 48 है। और यहाँ पर क्या है? 2 की पावर, 2 की पावर, हाँ, इसको 2 की पावर 3 बना लो। 2 की पावर मैंने 3 बनाया, तो कितना बचा? यहाँ पे होगा नीचे 18 18 चौक 18 दूनी 36, हाँ यहाँ पे नीचे तो 72 आ गया, और ऊपर 18 की 3। इनको इसको भी दो दो के पेयर में तोड़ दो, इसको भी 2 के पेयर में। 48 की मैंने 3 के साथ की मल्टीप्लाई, 3 3 अट्ठे 24 बच गए। 2 3 चौके 12, 12 और 2 14। और यहाँ पे 72 था, 72 है तो मतलब कि 72 ही बचेगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे, हाँ, 72 बच गया। 72 को मैंने जब 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 2 की पावर भी 4 आएगी। अब इनकी 3 की पावर 4 का 1 होगा, मल्टीप्लीकेशन इसका 4 होगा, और इसका इसका 6 होगा। तो 6 और 4 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अपना आंसर। अब आगे चलो, ये भी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल को कराऊंगा। और ये भी हो जाएगा। अब आगे अब देखो, ये चीज़ है एक, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मैं इसकी वजह से तो मैं पावर कर दूं सीधा, क्या कि मतलब कि मैं जो है पावर कर दूं कि वैसे तो मुझे पता है 32 है उसके 124 होता है। और क्या नाम है, 32 का 100 स्क्वायर 124 होता है। अब ये 4 में पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 2 की पावर 4 आएगा। 4 में कितना होता है? इसकी 16 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ये पावर वाला, ये मैं कल को कराऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो दो क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद ये देखो, ये चीज़ करो। इसके बाद क्या होगा? देखो, 4 के बाद जो है, 4 के बाद जितने भी 4, फैक्टोरियल को पहले समझो कि फैक्टोरियल में कैसे होता है। फैक्टोरियल में मतलब कि देखो, दो फैक्टोरियल ये जाएगा एक तक, 129 से एक तक जाएगा। ये एक तक जाएगा तो क्या होगा? इसमें दो भी आएगा, सॉरी, दो भी आएगा और पाँच भी आएगा। तो 2 और 5 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पीछे जीरो आ जाएगा। तो एक बात पक्की है कि जीरो के साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई होगी, वो चाहे किसी की भी हो, वो पीछे जीरो ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें चलो, ये भी कर लोगे तो इसको इसको मैं करा देता हूँ। देखो, जो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल में पीछे चलोगे दो भी आएगा। ऐसे टूटेगा ये, 5 4 3 2 1। अब दो आ गया, इसको तो पीछे, यानी कि सब में 5 के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे, चाहे वो कितने ही आए, उनके पीछे उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो जीरो ही होगा। अब ये बच गई 4, इसका 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। सॉरी, 2 की फैक्टोरियल 2 होगी, और 3 की 6 होगी, और 4 की 24 होगी। 24 यानी कि 4 ही मैं लिख दूँ पीछे में, क्योंकि मुझे सिर्फ पीछे वाला डिजिट ही चाहिए। तो इनको जोड़ दो, क्योंकि पीछे तो जीरो सारा हूँ, आगे तो जीरो है। तो 6 और 1 7, 7 में से 6 गए, एक। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब इसको देखो, इसमें क्या करोगे? जीरो आएगी, यहाँ पे जीरो की कुछ भी पावर हो तो जीरो ही आएगा। हाँ, इसको करो। देखो, अब इसमें इसमें क्या करेंगे? हम फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे, ये देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, सारे सारे जो फैक्टोरियल हैं, जो भी 4 से बड़े होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे। जो भी 4 से बड़े होंगे ना, वो डिवाइड होंगे किससे? 4 से। तो सब में ऊपर की पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ऊपर यहाँ पे भी, सॉरी, मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी 4, और यहाँ पर भी 4। अब इसकी 2 की पावर 6 होती है, इसका 1 होता है। अब ये इवन पावर है तो इवन पावर 6 आ जाएगा। तो फिर इनकी मल्टीप्लाई 6 ही आई, 36 हो जाएगा। तो यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे ही। और
ये भी हो जाएगा, देखो कैसे होगा ये, देखो इसको देखो, 1 फैक्टोरियल है, 4 के बाद तो क्या होगा, सब में जीरो आएगी, सब में जो यूनिट डिजिट है वो जीरो आएगी। बात है उसके पहले की, उसके पहले की बात क्या है, देखो 1 फैक्टोरियल है, 1 की 1 पावर है, 2 की 2 पावर है, 3 की, सॉरी 6 की 6 पावर है, और 24 है, 24 आएगा, 24 की पावर 24 ही होगी। तो ये है, कर लेंगे हम, देखो एक इसका यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, और 6 की तो 6 ही होती है, कुछ भी हो, और 4, 4 की पावर इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पर भी। तो कितना हो जाएगा ये, 4 से 12, 12 और 5, 12 और 5 17, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी यही आएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे डिविजिबिलिटी रूल। कैसे याद करोगे डिविजिबिलिटी रूल को, देखो कि पहले मैं दो, 2 4 और 8 का करा देता हूँ, 2 4 और 8 का, दो में पीछे वाला 1 यूनिट देखेंगे, पीछे वाले 2 यूनिट देखेंगे, पीछे वाले 3 यूनिट देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब, और 3 में क्या करेंगे, सम देखेंगे, 3 और 9 में सम, सम कि जो है सम डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे अब ये है, अब इसी ने पूछा कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी पी की, अब जोड़ो इनको, 4 3 7, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 5, 13 और 5 18, तो मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है। 18 और 9 कितना होता है, अब यहाँ पे कोई कहेगा 12 भी आएगा, 12 क्यों आएगा, देखो पी जो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो फिर 9 आ सकता है, 9 मैक्सिमम वो है डिजिट है, क्योंकि 18 + 9 27 हो जाएंगे, और वो डिवाइड होगा 3 से। अब आगे चलते हैं। हम्म, हाँ एक ये चीज़ देख लो कि अब जैसे किसी ने कहा कि एक नंबर पी है, वो डिविजिबल है 2 से, और दूसरा नंबर क्या हुआ, वो डिविजिबल है 3 से, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, देखो 6 का रूल मैंने आपको बताया नहीं है, अब बता देता हूँ। 6 का रूल होता है, जो 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, तो पी जो क्या हुआ वो 6 से डिवाइड होगा। ये 6 का रूल भी आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। सारे हो जाएंगे। हाँ एक ही करो। अब देखो ये है, 6xy है, ये 8 से डिविजिबल है, तो अब क्या करेंगे हम, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, देखो ये इम्पोर्टेंट, ये ऐसा है कि ये काफ़ी टाइम लेगा, इसका ऑप्शन ये आएगा 13, 13 पेयर बनेंगे ऐसे, तो काफ़ी टाइम ले जाएगा ये, आधा घंटा सारा, आधा घंटा तो नहीं लेकिन हाँ 5 10 मिनट ज़रूर ले जाएगा, तो मैं इसको नहीं करूँगा। ये जो है मतलब आप खुद करना इसको, क्या नाम है, और क्या है कि ये थोड़ा वो है, एक कह लो कि आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। उसके पहले हम ये कर लेते हैं, जैसे अब ये है 8 और 5 का है, 8 और 5 का, 5 का रूल और बता दूँ मैं आपको कि 5 का रूल ये कहता है कि यदि पीछे 0 है और 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अब इसने कहा कि ये जो नंबर है कि तो फिर ये 8 और 5 से डिवाइड है, तो इसके इन दोनों की जगह पर क्या आएगा। अब मुझे देखना पीछे 8 के लिए 3 वर्ड, और 5 के लिए पीछे देखना 0 और 5। अब ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन पे चलना, ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन पे चलना चाहिए, देखो पीछे 5 से भी क्या आ रहा है और 0 भी आ रहा है। अब लेकिन मुझे ये देखना कि अब मैं यदि यहाँ पे ये रख दूँ, 40 रख दूँ, 440 हो जाएगा, 440 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखो 8 पंजे 440 को मैं यदि 8 से डिवाइड करूँ, 8 पंजे 40 बच गए थे, 8 पंजे 40, और 4 से 5 से भी डिवाइड रहा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा हमारा आंसर, आगे जाना की जरूरत ही नहीं। अब ये चीज़ है देखो, अ, एक नंबर है A1 A2 A3 A4, इसमें क्या है, ये 9 से इसने कहा कि डिविजिबल है। अब हमने मान लिया 1 2 3 4 5 ये संख्या है। अब इसने कहा कि इनका जोड़ जो है वो भी 9 से डिवाइड डिविजिबल है। पहले ये देखो कि डिवाइड है या नहीं है। अब देखो इसको डिवाइड बनाओ, 3, 1 और 3 6, 6 और 4 10 10, और इसको ऐसे कर लो 10 और 8 बना लो, अब ये डिविजिबल होगी। अब इसको करो कि अब ये इनका, लेकिन इसने कहा कि पहली बात तो ठीक होगी उसकी,
क्यों ठीक होगी देखो, क्योंकि एक संख्या जो है A1 A2 A3 A4 9 से विभाज्य है, वो यदि उनका जो सम है वो यदि 9 से विभाज्य है, वो बात ठीक है बिल्कुल, पहली बात इसकी ठीक है। अब दूसरी बात देखो A1, अब उसने आगे A2 जो है, A2 और A4 यदि मैं इनको माइनस कर दूं तो डिविजिबल होगी। देखो 2 और 6 को मैं यदि घटा दूं 18 में से 6 गए 12 आएगा। 12 आएगा तो क्या डिविजिबल है वो? डिविजिबल नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ही गलत हो गया तो पहले वाली बात ठीक है बिल्कुल, कि इनको इनका जोड़ जो 9 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, तभी ये संख्या वो डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आ गया 11 का रूल, तीन का और तीन का और आज ऐसा करेंगे, आज यहीं तक करेंगे, आगे मैं आपको 3 का और 11 का रूल कराऊंगा, और आगे फिर करेंगे, आज इतना ही करेंगे। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइज।